खटीक समुदाय का इतिहास ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी गाथा है ब्रह्म क्षत्रिय योद्धाओं की। तो चलिए आज इसी गाथा की परतों को एक एक करके खोलते हैं, जैसा कि स्रोत सामग्री में बताया गया है। कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या कोई समाज, कोई समुदाय अपनी आस्था, अपने धर्म को बचाने के लिए सच में सब कुछ दांव पर लगा सकता है? स्रोत के अनुसार ये कहानी एक ऐसे ही समुदाय की है जिसने अपने विश्वास के लिए मौत को चुना, पर अपनी पहचान नहीं छोड़ी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस समुदाय की असल पहचान क्या है। स्रोत इन्हें अड़िग योद्धा कहता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? आइए इसी से शुरुआत करते हैं। बात यह है कि इनकी पहचान तो इनके नाम में ही छिपी हुई है। खटिक शब्द खट से आया है, जिसका मतलब होता है जोर से प्रहार करने वाला या दुश्मन का नाश करने वाला। मतलब नाम से ही एक योद्धा की छवि सामने आती है। और स्रोत इन्हें सिर्फ योद्धा नहीं कहता, बल्कि एक खास वंश से जोड़ता है, ब्रह्म क्षत्रिय। और इसी पहचान से देखिए उनकी पूरी कहानी की बुनियाद रखी जाती है, एक ऐसे वंश की जो संरक्षक थे, रक्षक थे। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये ब्रह्म क्षत्रिय पहचान आखिर आई कहाँ से? इसके लिए हमें पौराणिक कथाओं में जाना होगा, जहां इनकी उत्पत्ति की कहानी शुरू होती है। देखिए, पुराणों में जो लिखा है उसके हिसाब से इनकी उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के मुख से हुई। जन्म से क्षत्रिय थे और इनका काम, इनका कर्तव्य सिर्फ एक था, पवित्र यज्ञों की राक्षसों से रक्षा करना। और अपने इसी कर्तव्य को निभाने की वजह से उन्हें एक उपाधि मिली, धर्म रक्षक, यानी आस्था के संरक्षक। और ये सिर्फ कोई टाइटल नहीं था, ये उनकी पहचान का, उनके वजूद का हिस्सा बन गया। लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, है ना? इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां इस समुदाय की आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा हुई, और वो दौर था मुगल काल। स्रोत के मुताबिक खासकर औरंगजेब का शासनकाल इस समुदाय के लिए सबसे मुश्किल परीक्षा बनकर आया। उन पर अपना धर्म बदलने का बहुत ज्यादा दबाव था, और बस यहीं से शुरू हुआ टकराव का एक लंबा दौर। उनकी संघर्ष की गहराई को स्रोत की ये एक लाइन बयां करती है। उन्होंने घास की रोटी खाई, वे जंगल में रहे, लेकिन वे अपने धर्म पर अडिग रहे। ये लाइनें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये उनके उस बलिदान, उस संघर्ष की एक दर्दनाक तस्वीर पेश करती हैं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा एक विरोधाभास देखने को मिलता है। उनकी असल पहचान थी योद्धा की, लेकिन स्रोत का दावा है कि जब उन्होंने धर्म बदलने से इनकार कर दिया तो उन पर कसाई का पेशा थोप दिया गया। ये कोई चुना हुआ पेशा नहीं था, बल्कि न झुकने की सजा थी। सदियां बीत गईं, लेकिन वो जो योद्धा वाली भावना थी ना, वो खत्म नहीं हुई। और इसका सबसे बड़ा सबूत कहाँ मिलता है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि 1857 के विद्रोह की जो पहली चिंगारी थी, वो वीर मतादीन खटिक ने ही भड़काई थी। और सिर्फ वही नहीं, मेरठ से लेकर झांसी की लड़ाई तक हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी। बात यहीं खत्म नहीं होती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में भी कई युवा शामिल हुए थे। स्रोत की एक और लाइन इस पूरी गाथा का निचोड़ बता देती है। उनका इतिहास खेती या व्यापार का नहीं, बल्कि लहू और तलवार का इतिहास है। ये एक लाइन उनकी पूरी दास्तां का सार है, जो उनकी योद्धा पहचान पर एक पक्की मोहर लगा देती है। अच्छा, इतने संघर्षों और बलिदानों के बाद आज क्या तस्वीर है? अब कहानी का वो हिस्सा आता है जो इस समुदाय के पुनर्जागरण, मतलब उनकी तरक्की और नई पहचान की बात करता है। मतलब ये कहानी सिर्फ अतीत में ही नहीं जी रही, आज एक जागृत और संगठित समुदाय है जिसे अपनी विरासत पर नाज है। और यही तस्वीर उनके आज और आने वाले कल को दिखाती है। और ये जो तरक्की है ना, वो हर क्षेत्र में दिखाई देती है, चाहे राजनीति हो, जहां मंत्री और विधायक हैं, या फिर प्रशासन, जहां आईएएस जैसे बड़े अधिकारी हैं। अर्थव्यवस्था में भी सफल व्यवसायी हैं, और समाज में शिक्षा और संगठन पर खास ध्यान दिया जा रहा है। ये समुदाय आज हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, किसी भी समुदाय के अतीत की कहानी उसके आने वाले कल के बारे में क्या बताती है? ये सवाल हमें इतिहास और पहचान के उस गहरे रिश्ते पर सोचने पर मजबूर कर देता है, जो दरअसल इस पूरी गाथा की जड़ है।